ये कहानी 6 साल के बच्चे की सच्ची घटना पर आधारित है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें सेरियोजा नाम के 6 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ गया था। उसका भाई पेंटे को पास में ही मछली पकड़ रहा होता है और उसकी मॉम नदी में कपड़े धो रही थी। तभी जर्मन फाइटर प्लेन वहाँ अटैक करने आने लगते हैं। ये देखकर सेरियोजा की मॉम उन्हें वहाँ से चलने को कहती है क्योंकि ये वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का होता है जब जर्मन और सोवियत यूनियन के बीच जंग छिड़ी हुई थी। इसलिए जर्मन फाइटर प्लेन वहां अटैक करने आ रहे होते हैं, मगर सेरियोजा उनसे नहीं डरता और अपनी गुलेल की मदद से उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सेरियोजा ये सब सपना देख रहा होता है और वो अपनी मोम को बहुत याद कर रहा था। तभी उसकी आंटी वहाँ जाती है जो वही पड़ोस में रहा करती थी। वो सेरियोजा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। सेरियोजा उनसे पूछता है कि मेरे मोम और भाई कहाँ है, तो उसे बताती है कि वो अब लौटकर नहीं आएंगे क्योंकि जर्मन सैनिकों ने उन्हें मार दिया। ये सुनकर सेरियोजा को बहुत दुख होता है। फिर सेरियोजा की आंटी उसे कई सेफ जगह ले जाने के लिए कपड़े पैक करने लगती है। सेरियोजा उन्हें कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मॉम मुझे घर की जिम्मेदारी देकर गई है, इसीलिए मुझे यहीं रुकना होगा। मगर सेरियोजा की आंटी उसे बताती है कि जर्मन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया है। तभी सेरियोजा की आंटी को जर्मन सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं और वो सेरियोजा को खिड़की से बाहर भगा देती है, मगर जर्मन सैनिक सेरियोजा की आंटी को गोली मार देते हैं। सेरियोजा वहाँ से जंगल की तरफ भागने लग जाता है और अपने घर को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और जंगल में आकर अपनी मोम को आवाज लगाता है क्योंकि उसे उनकी बहुत याद आ रही थी और वो अपने आप को जंगल में अकेला महसूस करके बहुत डर रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरियोजा नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, मगर तभी उसे कुछ सोल्जरों की आवाज सुनाई देती है जिससे वो डरकर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी वहाँ जर्मन सोल्जर आ जाते हैं जो नदी के किनारे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सेरियोजा के पास एक सांप आ जाता है जिससे सेरियोजा डर जाता है, मगर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है क्योंकि जर्मन सोल्जर को उसके बारे में पता लगा तो उसे भी मार देंगे। सेरियोजा बहुत हिम्मत वाला बच्चा होता है, इसीलिए वो चुपचाप बैठा रहता है और वो सांप वहाँ से निकल जाता है। तभी जर्मन सोल्जर भी आग बुझाकर वहाँ से निकल जाते हैं। सेरियोजा सोल्जर के बचे हुए खाने को चेक करने आता है क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। सेरियोजा जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ उसे बहुत डर लग रहा था और उसका एक सैंडल भी फट चुका था। सेरियोजा को वहाँ बेरीज दिखाई देती है जिन्हें वो खाने लग जाता है, मगर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे वो दूर गिर जाता है, मगर वो बहुत बहादुर होता है इसीलिए वो डरने की बजाय उनसे लड़ने के लिए लकड़ी उठा लेता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और उसे नींद आ जाती है। वो सपने में खुद को अपनी माँ और भाई के साथ देखता है जिसमें वो तीनों खुशी से खाना खा रहे होते हैं, मगर सेरियोजा कमजोर और बहुत घायल हो चुका था इसीलिए वो पेड़ के नीचे बेहोश होता है। तभी वहाँ 2 सोवियत सोल्जर आते हैं। फिर हमें सोवियत आर्मी की एक बटालियन के कमांडर को जेनो को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जरों को जर्मन सेना के एक स्काउट के बारे में बता रहे होते हैं जो सेक्टर 25 में होती है, जिनको मारना हमारे लिए आसान नहीं होगा और वो अपनी सारी सेना वहाँ ला चुके होंगे, इसीलिए हमें अपने डिफेंस के लिए अपनी पावर बढ़ानी होगी। तभी कमांडर के पास एक सोल्जर आता है और वो कमांडर को दिखाता है कि मुझे जंगल में राउंड अप करते हुए एक बच्चा मिला है। यह देखकर कमांडर शॉक्ड हो जाते हैं और वो सेरियोजा को बेड पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि डरो मत बेटा, तुम सेफ हो। फिर कमांडर उससे उसका नाम पूछते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से हो, तो सेरियोजा उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं शिकीकन से हूँ। फिर एक सोल्जर उससे उसकी मॉम डैड और अपने भाई के बारे में पूछता है तो सेरियोजा रोकर बताता है कि वो मर चुके हैं। तब कमांडर बोलते हैं कि तुम एक बहादुर इंसान हो और बहादुर इंसान रोते नहीं। फिर उसे खाना खिलाते हैं। वही हमें सोवियत आर्मी के सोल्जरों को दिखाया जाता है जो जर्मन सेना से फाइट करने से पहले अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे थे, मगर तभी वहाँ अटैक हो जाता है जिससे वो सभी फाइट करने लग जाते हैं। वही हमें फिर सेरियोजा को दिखाया जाता है जिसका बेस कैंप में बाकी सोल्जरों के साथ इलाज किया जाता है क्योंकि वो जख्मी था और उसकी देखभाल नर्स कर रही होती है जिसका नाम कात्या होता है। वो सेरियोजा से बोलती है कि अगर तुम अपने जख्मों की सफाई करवाओगे तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दूंगी। तो सेरियोजा बोलता है कि मुझे पॉपकॉर्न पसंद नहीं, मुझे आर्मी टैंक पसंद है। तो कात्या से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें पूरी तरीके से ठीक होना होगा। वहीं अगले दिन हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो सेरियोजा से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। तब सेरियोजा कमांडर से बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक सोल्जर बनूंगा, और कमांडर उसे बोलते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। फिर सेरियोजा कमांडर से पूछता है कि आपके पास
पास मेडल और पिस्टल भी है। तो कमांडर उसे अपना मेडल और पिस्टल दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे पिस्टल जनरल ने दी थी क्योंकि मैंने बहादुरी से जंग लड़ी और उसमें अपने देश को जीत दिलाई थी। फिर सेरियोजा कमांडर से पूछता है कि क्या आपके पास प्लेन है, तो बोलते हैं कि नहीं। तब सेरियोजा उनके हाथ पे एक प्लेन की ड्राइंग बना देता है। फिर कमांडर बाहर आ जाते हैं जहाँ कात्या उससे सेरियोजा के बारे में बात कर रही होती है कि सेरियोजा बहुत होशियार बच्चा है और बहुत प्यारा भी। तो कमांडर हाँ बोलते हैं। फिर कमांडर कात्या को प्लेन दिखाते हैं जो सेरियोजा ने बनाया था। फिर कात्या कमांडर से बोलती है कि हमारे पास बकरी का दूध भी है, तो क्यों ना हम सेरियोजा को यहीं रख लें क्योंकि अब उसके मॉम डैड तो जिंदा नहीं। फिर कमांडर कात्या से कहते हैं कि यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि ये जंग का मैदान है, यहाँ उसकी जान को खतरा है। ये कहकर वो चले जाते हैं जिससे कात्या दुखी होती है। वहीं सेरियोजा हॉस्पिटल में सोवियत आर्मी सोल्जर से बात कर रहा होता है जिसका नाम जोरा होता है। वो सेरियोजा के लिए एक दूरबीन लाता है जो उसे बहुत पसंद आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कात्या अपनी साथी नर्स से सेरियोजा के बारे में बात कर रही होती है कि वो कितना प्यारा है और बहुत बहादुर भी है, इसीलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ रखना चाहती हूँ। मगर कमांडर उसे यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहते हैं और मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर अगले दिन हमें कमांडर को दिखाया जाता है जिसके पास एक सोल्जर आता है और वो बोलता है कि हमें जर्मन से लड़ने के लिए एक और मशीन गन की जरूरत होगी। साथ ही वो कमांडर से ये भी कहता है कि पूरी स्काउट रेजिमेंट में सभी को सेरियोजा से प्यार हो गया है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेरियोजा को मत भेजो। मगर कमांडर उसे कहते हैं कि यहाँ उसकी जान को खतरा है और मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि मैंने उसे यहाँ से ऑर्फनेज भेजने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए हैं, जिससे वो सोल्जर सेड होकर वहाँ से चला जाता है। कमांडर को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि सेरियोजा यहाँ से जाए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर ने सेरियोजा को भेजने के लिए कार मंगवाई होती है और वहाँ कात्या और सेरियोजा भी होते हैं। सेरियोजा कमांडर को देखते ही एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करता है। फिर कात्या और कार का ड्राइवर सेरियोजा और कमांडर को अकेला छोड़ देते हैं जहाँ कमांडर सेरियोजा के लिए एक लकड़ी से बनी गन लाते हैं, जिससे वो खुश होकर सेरियोजा कमांडर को गले लगा लेता है और रोकर कहता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, वो मुझे मार डालेंगे, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर कमांडर भी इमोशनल हो जाते हैं और वो सेरियोजा को एडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो सेरियोजा से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, तो सेरियोजा इससे खुश होता है और अब कमांडर ऑर्फनेज का डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी सोल्जर सेरियोजा के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रहे होते हैं। सभी सोल्जर अपने अपने तरीके बताते हैं कि सेरियोजा के लिए ड्रेस को यहाँ से काटना होगा और बड़ी ड्रेस को छोटी कर दो। फिर हमें सेरियोजा को दिखाया जाता है जिसके पास कमांडर आते हैं और वो सेरियोजा को नींद से उठाकर कहते हैं कि एक सोल्जर ज्यादा नहीं सोता। फिर वो सेरियोजा से बोलते हैं कि सोल्जर को जलती हुई माचिस के खत्म होने से पहले अपने आप को रेडी करना होता है। फिर सेरियोजा सोल्जर की ड्रेस पहनने लग जाता है। सेरियोजा तैयार होकर बहुत खुश होकर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर उसे सैल्यूट करते हैं। मगर तभी वहाँ जर्मन प्लेन आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत से सोल्जर घायल हो जाते हैं। फिर सेरियोजा सभी से कमांडर और आंटी कात्या के बारे में पूछने लगता है, मगर उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर सेरियोजा लास्ट में एक डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने आंटी कात्या और कमांडर को देखा है और वो जिंदा तो है ना। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जंग में किसी के बारे में नहीं पूछा जाता, एक सोल्जर के लिए जंग सिर्फ अपने देश को जीत दिलाना होता है। फिर वो सेरियोजा को टेंट के अंदर जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे बहुत से सोल्जर जख्मी है, तुम उनकी देखभाल करो। तब सेरियोजा सभी घायल सोल्जर को पानी पिलाने लग जाता है, जिससे वो सभी घायल सोल्जर उसे थैंक्स बोलते हैं। फिर एक सोल्जर सेरियोजा को एक लेटर पढ़ने को देता है जो उनके लिए उनकी फैमिली ने भेजा था, क्योंकि उस सोल्जर की आंख पर चोट लग गई थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर सेरियोजा उन्हें वो लेटर पढ़कर सुनाता है कि घर पर सब कुछ ठीक है और आपकी गाय भी हेल्दी है और वो बहुत सारा दूध दे रही है और ये जंग हम ही जीतेंगे। फिर हमें अगले दिन आंटी कात्या को दिखाया जाता है जो सेरियोजा को सुला रही होती है। फिर उनके पास कमांडर आते हैं जो कात्या से प्यार करते थे, इसीलिए उससे अपने दिल की बात बताने वाले ही होते हैं कि तभी सेरियोजा नींद से उठ जाता है और कमांडर को देखकर बहुत खुश होता है और उनके गले लग जाता है। फिर कमांडर सेरियोजा को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। तब सेरियोजा कमांडर से पूछता है कि मैं अपनी ड्रेस के लिए किसको थैंक्स बोलूं, जिन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रेस बनाई है। तो कमांडर उसे टेलर के टेंट की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ जर्मन प्लेन के अटैक से वो टेंट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख सेरियोजा को बहुत दुख होता है। फिर कमांडर उसे बोलते हैं कि जंग में आपके पास किसी को थैंक्स बोलने का भी टाइम नहीं होता। फिर हमें अगले दिन का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अपने साथियों के साथ आगे जंग में क्या करना है इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेरियोजा आ जाता है और वो कमांडर से बोलता है कि मेरे लिए आज क्या मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है। तो कमांडर उसे बताते हैं कि अभी थोड़ी देर में सोल्जर के लिए लेटर लेकर एक गाड़ी आएगी जिससे तुम्हें लेटर लेकर सभी सोल्जरों को देना होगा। फिर सेरियोजा सभी सोल्जरों के लेटर लेकर निकल जाता है और उन्हें देने लगता है, मगर लेटर के बदले वो सभी सोल्जर को डांस करने की बोलता है जिससे सभी को बहुत हंसी आती है और सोल्जर लेटर के बदले डांस करने लग जाते हैं। अगले दिन सेरियोजा आसपास के इलाकों की जांच कर रहा होता है और अपनी दूरबीन से चारों तरफ नजर रख रहा था, मगर तभी उसे घास में एक छिपे हुए सोल्जर का पेड़ दिखाई देता है। तो सेरियोजा ये बात बताने के लिए आर्मी रेजिमेंट के पास आता है। फिर वहाँ से वो सोल्जरों को लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ उसे घास में पेड़ दिखाई दिया था। फिर सोवियत सोल्जर बड़ी चालाकी से उन जर्मन जासूसों को पकड़ लेते हैं जो उन पर नजर रख रहे थे और अपनी रेजिमेंट के पास ले आते हैं। वहीं फिर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो सेरियोजा को बोलते हैं कि मुझे सरकार ने तुम्हारा डेट बनने की अनुमति दे दी है और तुम आज से मेरे बेटे हो, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो आंटी कात्या को ये बताने के लिए कमांडर को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें कात्या को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे पर बैठी हुई होती है और तब उनके पास एक सोल्जर आता है और वो फूलों का गुलदस्ता कात्या को देता है और बोलता है कि जंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे फ्लावर लेकर आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी कात्या और सोल्जर की बात कमांडर सुन लेते हैं और बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो भी कात्या से प्यार करते हैं। मगर फिर सोल्जर कात्या के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कमांडर भी आए हैं। लेकिन कमांडर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर हमें कुछ दिनों के बाद जंग को दिखाया जाता है जहाँ सेरियोजा राइफलों के लिए बुलेट की पेटी को ला रहा होता है और उस बुलेट की पेटी को एक सोल्जर को दे देता है और वापस कैंप में आ जाता है। और वही कमांडर जो दूरबीन से जंग पर नजर रख रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर कमांडर से बोलता है कि किसी ने वायर को काट दिया जिससे हम कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कमांडर ऑर्डर देते हैं कि तुम अभी के अभी उस वायर को जोड़ने जाओ। फिर वो सोल्जर चला जाता है मगर चुपके से सेरियोजा भी उसके पीछे चला जाता है, मगर वो सोल्जर जर्मन आर्मी के अटैक से घायल हो जाता है। फिर सेरियोजा उस सोल्जर से पूछता है कि मैं इन वायरों को कहाँ जोड़ूं। तो सोल्जर उसे बताता है कि इन वायरों को एक साथ जोड़ दो जिससे कमांडर का कांटेक्ट हो जाएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरियोजा एक सोल्जर से पूछ रहा होता है कि लोग शादी कैसे करते हैं। तो सोल्जर उसे बताता है कि पहले उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है फिर वो शादी कर लेते हैं। तब सेरियोजा को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन कात्या को बोलता है कि कमांडर की तबीयत खराब हो गई है और वो कुछ भी खा पी नहीं रहे। ये सुनकर कात्या जल्दी से अपना सामान लेकर सेरियोजा के साथ कमांडर के पास आती है। तब सेरियोजा उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर कात्या कमांडर से बोलती है कि आप खाना पीना क्यों नहीं खा रहे। तो कमांडर बोलते हैं कि आपसे ये सब किसने बोला। तो कात्या बताती है कि मुझे ये सेरियोजा ने बोला है। फिर कमांडर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर कात्या बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो कमांडर भी सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तब वो भी कात्या के पीछे चले जाते हैं। वही सेरियोजा पेड़ पर बने एक स्टैंड पर खड़ा होता है और अपनी दूरबीन से आसपास की जगह की निगरानी कर रहा होता है। तब उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। फिर उसे कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और वो कुत्तों को देखने के लिए उनके पास आता है और एक सोल्जर से बोलता है कि क्या मैं इनकी सवारी कर सकता हूँ। तो सोल्जर उसे हाँ बोल देते हैं। फिर सेरियोजा बहुत खुश होता है और सवारी के बहुत मजे ले रहा होता है, मगर तभी कुत्तों को बिल्ली दिखाई देती है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं जिससे उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ माइस लगी हुई थी। ये देखकर एक सोल्जर अपनी बाइक से कुत्तों का पीछा करने लगता है और उन्हें रोकने के लिए अपनी बाइक को कुत्तों के सामने ले आता है जिससे कुत्ते वहीं रुक जाते हैं और सेरियोजा को वो बचा लेता है। फिर हमें कमांडर और कात्या को दिखाया जाता है जहाँ कमांडर कात्या को अपने दिल की बात बता रहे होते हैं और कात्या से भी पूछते हैं कि क्या तुम सेरियोजा की मोम बनोगी। तो कात्या बोल देती है। तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है और बोलता है कि कमांडर आपके लिए आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर आया है। फिर कमांडर उस पोस्टमैन को वहाँ से जाने को कहते हैं। वही फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी सोल्जर के पास कमांडर और सेरियोजा भी होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर से जो लेटर आया था उसमें लिखा होता है कि अब हमें दूसरी जगह अपना बेस कैंप लगाना होगा। फिर कमांडर के सभी साथी एक गांव में पहुंचते हैं जहां वो लंच करने के लिए रुकते हैं और वो एक घर में चले जाते हैं जहां कमांडर और बाकी के सोल्जर खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। मगर तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि एक जर्मन
जर्मन बम छत को तोड़कर घर के अंदर गिर गया था, जिससे नीचे फर्श में होल हो गया। मगर उस बम में अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है और मैंने उसे ढक दिया। यह सुनकर कमांडर सभी से घर से बाहर निकलने को बोलते हैं। फिर सोल्जर उस बम को वहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। वही हमें सेरियोजा को दिखाया जाता है जो कमांडर की जीप में बैठा हुआ होता है और अपनी पिस्टल से खेल रहा होता है। मगर तभी वहाँ एक विस्फोट होता है जिससे सभी सोल्जर बहुत घायल हो जाते हैं। उस अटैक में कमांडर भी घायल होते हैं और वो सबसे बोलते हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहो। फिर हमें कमांडर और जनरल को दिखाया जाता है जहाँ कमांडर जनरल को बता रहे होते हैं कि मैंने सभी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। तभी वहाँ पर सेरियोजा आ जाता है और जनरल व कमांडर को सैल्यूट करता है और बोलता है कि कमांडर आज मेरा मिशन क्या है। तो कमांडर उसे बोलते हैं कि आज आपको सभी सोल्जरों की ड्रेस चेक करनी है। फिर सेरियोजा अपने मिशन को करने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो सभी सोल्जर को बुलाता है और पूछता है कि जिस सोल्जर के जूते फटे हुए हैं वो आगे आए। फिर सेरियोजा सभी सोल्जर को चेक करता है और एक सोल्जर से उन सभी सोल्जरों का नाम लिखने को बोलता है जिनके जूते फटे हुए थे। सेरियोजा फिर जनरल के पास आता है और कहता है कि मैंने कुछ सोल्जर के नाम लिखे हैं जिनके जूते फटे हुए हैं। यह देखकर जनरल सेरियोजा की तारीफ करते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरियोजा कमांडर के साथ घूम रहा होता है और वो कमांडर से पूछता है कि ये सच है कि हमारी बटालियन को गार्ड यूनिट फ्लैग से सम्मानित किया जाएगा। तो कमांडर उसे हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि किसी भी बटालियन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है और उसे बहुत सम्मान मिलता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरियोजा को जनरल मेडल दे रहे होते हैं क्योंकि उसने इस जंग में बहुत बहादुरी दिखाई है और साथ ही कमांडर की बटालियन को गार्ड यूनिटी फ्लैग से सम्मानित किया जाता है जिससे सभी सोल्जर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइट चल रही होती है और कमांडर के पास विस्फोट हो जाता है जिससे वो बहुत जख्मी होते हैं। यह देखकर सेरियोजा को बहुत दुख होता है। फिर कात्या उसे बोलती है कि डेड जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। सेरियोजा फिर कमांडर के पास आता है और उनको जख्मी हालत में देखकर रोने लग जाता है। तब कमांडर उसे बोलते हैं कि रो मत क्योंकि एक सोल्जर कभी नहीं रोता। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरियोजा अपनी बटालियन के साथ जा रहा होता है क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी और जर्मनी ने हार मान ली थी और सेरियोजा भी अपनी बटालियन के साथ दूसरी जंग के लिए पोलैंड की तरफ निकल पड़ता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।